Hello bachcho, let's read this question. This question states consider the quantity mkt by PV of an ideal gas where m is the mass of the gas. It does not depend on A temperature, B volume, C pressure, and D nature of the gas. Let's understand this question with the basic key concept. So, सबसे पहले हम ये जानेंगे that ideal gas क्या होती है. So for that ideal gas होती है जिसमें इंटरमोलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है. So ideal gas equation दो laws से बनी है, that is Boyle's law and Charles law. So ideal gas equation, as we know, it is PV is equals to nRT, that is for n number of moles. Ideal gas equation basically कोई actual gas completely follow नहीं कर पाती because intermolecular force of attractions कभी भी zero नहीं हो पाता है. So basically it describes the gas. And also we know that R की वैल्यू होती है Na into Kb. यहाँ Kb क्या है? It is the Boltzmann constant. There are set of equations जो आगे हम derive करेंगे तो आएगी. So first is this. Second हमको ये भी पता होना चाहिए that number of molecules किसके equal होता है? Number of moles के, जिसको हम denote करते हैं n, into Avogadro number, that is Na, that is 6.022 into 10 to the power 23. So इसके equal होता है. And we also know that molar mass divided by number of molecules किसके equal होता है? Molecular mass के. So let's find out the quantity. So as हमें पता है that PV is equals to nRT. R की वैल्यू क्या है? Na into Kb, as हमने देखा. R की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे. So क्या आएगा? Na into Kb into number of moles into T. Now हमको ये पता है that number of molecules किसके equal होता है? Number of molecules को हम n से denote करते हैं. वो equal होता है number of moles and Avogadro number, that is Na. So यहाँ पे हम इसकी जगह number of molecules डाल सकते हैं. So PV is equals to n K T. यहाँ n क्या है? Number of molecules. Now अगर मैं KT को नीचे लेके जाऊंगी और बेसिकली अगर मेरे को KT by PV निकालना है, बिकॉज इन द क्वेश्चन हमको MKT by PV क्वांटिटी दे रखी है. सो उसको हम डिराइव करने के लिए कुछ तो सेंस पे जाएंगे. सो दैट KT by PV की वैल्यू हमने निकाली 1/n. यहाँ से KT by n की वैल्यू, KT by PV की वैल्यू आ गई 1/n. अगर हम दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे विद m, क्योंकि हमको क्वेश्चन में MKT by PV दे रखा है. सो अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो MKT by PV it will be equals to m by n. m by n क्या है? m हमको पता है मोलर मास है, मास ऑफ द गैस दे रखा है हमको पेपर क्वेश्चन में. एंड n हमारे पास क्या था? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो एज वी नो दैट मोलर मास बाय नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स किसके इक्वल होता है? मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होता है. इसका मतलब MKT बाय PV जो हमको क्वांटिटी दे रखी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? वो मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रही है. बेसिकली वो सिर्फ मॉलिक्यूलर मास पे डिपेंड कर रही है. एंड इसका मतलब नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है एंड नॉट ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर. वो सिर्फ नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड कर रही है. सो एज हमको क्वेश्चन में नॉट डिपेंडेबल प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है और नॉट डिपेंडेबल प्रॉपर्टीज हमारा आंसर है. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, B and C. I hope you understood it well. Best of luck.